इन डिजाइन के अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया था पेजेस वाला। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मसला है कभी इन डिजाइन करता तो पैसे मांग पैसे तो मांगेगा जब आप बात नहीं सुनते, जब आप क्लास में चीज बताई जाती है कि यार ऐसे आप कुछ लोग बड़े ला के बैठ सकते हैं, कुछ साथ में बातें कर लेते हैं, कुछ नीचे बेच ला के बैठा होता है, फिर ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले आपने 2-3 डिजाइन को स्टार्ट करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास है ओपन फाइल लोकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वो पाथ ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने टोपी डिजाइन को इंस्टॉल किया। अब दोबारा एक बार फिर वही काम करेंगे, राइट क्लिक ओपन फाइल, ये भी बस स्टार्ट पेज से करना है, जो फोल्डर ओपन है जो उसको बना के तब आप फिर इन डिजाइन को सेलेक्ट करके वही काम करना है। इस जगह पे आ गए, अब जहां पे आपका एक डिजाइन पड़ा हुआ है क्योंकि इंस्टॉल करने जब आपने डाउनलोड किया था, अब आप उस फोल्डर में जाओगे। मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा होगा, यहाँ पे इसको ओपन किया, आपके पास भी ऐसे आ रहा होगा, इसमें ट्रैक नाम का फोल्डर होगा, इसको ओपन करिए। अब ये जो public.dll फाइल है इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें और उस जगह पे आप पेस्ट कर दो जो कि आपने अपना फोल्डर यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे आप इसको पेस्ट रिप्लेस करें और कंटिन्यू। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड दे दो, यस। अब जब आप अपने लॉगिन डिजाइन को चलाओगे तो पैसे किसी नहीं मांगेंगे। अब ये क्रैश, ठीक है यार, आप लोग बातें जरा कम करें, अगर करनी है तो स्लो करें ताकि इधर डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे पता नहीं चल रहा आप बोल रहे हैं या इधर ये काइंडली ना थोड़ा मोची से काम करते हैं या स्टोरी की तरह से बात करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अडोबी डिजाइन हमारा हो गया। अब आपने जस्ट क्या करना है, ओपन करना है, तो जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर चल रहे ये भी आपका चल जाए। क्या बोले आपको इधर से आप इधर आ जाओ, आपके साथ जो बैठा हुआ उसको बिल्कुल पीछे वाले सारे इधर आ जाओ। हाँ जी, आप सब इधर आ जाओ। इधर आप बैठो, इधर आओ, हाँ इधर आओ आप, ये जो कार के पास बैठे इधर आओ। हाँ जी, वो पीछे आपके पीछे वाले पीछे चुप चुप के इधर बैठते हैं, आगे आगे बैठे 2 घंटे की क्लास, तो उसमें भी चुप चुप के बैठते चले, आपको टाइम भी नहीं चलता। 1 मिनट आते हैं। तो मैंने इसको नोट कर दिया, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं। या तुम इधर आओ, आगे इधर आओ, हेलमेट वाले मुझे कह रहा तुमने उधर बातें करनी है। तो नया प्रोजेक्ट बनाते और यहाँ पे पेजेस ऐड कर लेते हैं 10। इधर आते, इधर आते और पेजेस ऑन कर लेते हैं, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। तो ये हमारे पास हमारा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट। अब पेजेस की बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास पेजेस क्या नाम है। हमारे पास 2 तरह के पेजेस हैं, एक को बोलते हैं मास्टर पेज और दूसरे को बोलते हैं नॉर्मल पेज, जो हम यूज करते हैं जिसको अगर हम अपना इंटरफेस वगैरह बनाते हैं।
जो पुराने सॉफ्टवेयर थे उसके अंदर अभी यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो दो सेक्शन, एक पहले और दूसरा ये नमाज पढ़ने से नमाज के बाद एक तो ये नॉर्मल पेज का जो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, और दूसरा ये वाला जो सेक्शन है कहते हैं जो मास्टर पेजेस। अगर आपने कोई मास्टर पेजेस का नाम सुने इसका मतलब ये है कि पेरेंट पेजेस की बात कर रहा है, क्योंकि इनका जो पुराना नाम था वो मास्टर पेजेस के नाम से। अब जब आई थिंक 2021 के बाद इसको पेरेंट कर दिया गया, शायद 2020 में कर दिया, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 20 में ये पेरेंट 21-22 में इसको चेंज किया, एग्जैक्ट मास्टर था एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन पहले वाले सॉफ्टवेयर में अगर ठीक है वीडियो देखो तो वो पेरेंट के बजाय मास्टर का नाम दे दोगे। मास्टर का मतलब ये है पेरेंट। अगर ये पेरेंट है तो ये क्या बनेगा? चाइल्ड। अब क्या होता है कि हमारे पास एक पेज एक बुक है जो हम 1000 पेजेस की बुक बना रहे हैं, उसके अंदर आपने पेज नंबर लगाना है, जो पेज नंबर हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हमने कोई डिजाइन ऐड करना हो फिर क्या होगा? और अगर हर पेज के ऊपर डिफरेंट डिजाइन, हर पेज के ऊपर डिफरेंट डिजाइन, तो तब क्या होगा? मतलब कैसे लगेगा? तो उसके लिए फिर हम मास्टर पेजेस का यूज। अब अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये हमारे पास कुछ ऐसे है। अच्छा, वैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन भी है। राइट क्लिक करें ना, आ जाएगा इंसर्ट पेज, मूव पेज, अप्लाई पेरेंट टू पेज, व्यू पेजेस, हॉरिजॉन्टली करना है हॉरिजॉन्टली कर दो, इसी तरह यहाँ पे वर्टिकली आ जाएगा ऑप्शन। और अगर आप किसी पेज के ऊपर क्लिक कर जाओ, राइट क्लिक करोगे ऑप्शन अलग है, अगर आप इस खाली एरिया को क्लिक करोगे ये ऑप्शन। तो मतलब अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ जाए अपने पेज इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट पेज, नया पेज इंसर्ट। अब वो कह रहे हैं कहां पे कितने पेज ऐड करूं, चलो अभी बंद ही कर लो, कहां पे करूं, किस जगह पे मैं जोड़ूं, वहां पे क्या करूं, या पेज नंबर का फोटो को नहीं करूं। वो कह रहा है पेज नंबर बाद के बाद करूं या पेज नंबर से पहले, बिफोर। अब ये क्या करेगा, पेज नंबर 4 को 5 बना लेगा, कुछ 4 की जगह आके ले, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि पेरेंट को अप्लाई करना, कि एक पेरेंट है जिसका नाम है ए पेरेंट, तो अभी जो है उसको वैसे रहने देते हैं। अच्छा, फिर आ गया एट स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और फिर आ गया एट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी क्योंकि कुछ डिजाइन है तरह कुछ ऐड कर भी दूंगा तो पता ही नहीं चलेगा। बस समझ ले कि आप जिस फ्रंट पेज के ऊपर हो उससे पहले ऐड करना है, उसके बाद ऐड करना है, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे ऐड करना है, डॉक्यूमेंट के एंड पे ऐड। इसी तरह आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, जहां पे हमारे पास मूव पेज, अगर मैं यहाँ पे कोड डॉक्यूमेंट बनाऊं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाऊं, ये बन गया, और इसके अंदर ये जो पेजेस एलिमेंट को डाल राइट क्लिक करते हैं, एक ही पेज है यहाँ पर। अब यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर कुछ बना लेते हैं, कलर पेज। अब इस पेज को मूव करके देखते हैं क्या होता है। राइट क्लिक किया, मूव पेजेस, नंबर 2 पेज। अच्छा, कह रहा है आफ्टर कोई बिफोर करो, चलो ठीक है। अब कह रहे कहां पे करूं, फ्रंट डॉक्यूमेंट जो ओपन है आपका, या जितने यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन होंगे टैब्स, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट के उनके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी यहाँ पे जस्ट अनटाइटल्ड 2 शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। चलो भाई, चलिए मैं एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ,
हम आते हैं जी पेज डिजाइन पर। और यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए, कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है, इसको देखते हैं ये क्या है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक और डॉक्यूमेंट आ गया स्टाइल एक्सरसाइज के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा आता हूँ, फिर वही काम करूँ, जिससे सर आ गए और इस पेज को सेट किया और राइट यार आप इसे भूल जाओगे। और उसके बाद क्या करना है, अब क्या करेंगे, कहां पे यार हमारी सेक्युलर क्लास है, ऐसा ना हो कि आपको कोर्स डिसमिस कर दो। तो इधर तवज्जो कर ले, आप इधर तवज्जो करें। काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, ये जो कैब पहन के बैठे हुए हैं मौलवी साहब, अपने साथ वाले को इधर बता और उससे अगली रो वाले की तरफ ध्यान से आओ। अच्छा अब कहां पे पेज ऐड करना है, यहां से सबसे पहले वो पूछता है किस डॉक्यूमेंट के तरफ, देखिए यहां पे स्टाइल आ गए थे, अब स्टाइल का तो मैं यहाँ पे अनफैक्टर 2 के ऊपर आ रहा हूँ, मैंने कर दिया ओके। और इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने पेज होने चाहिए, 2। और यहाँ पे वो वाला पेज भी आ गया जो हमने वहां से। तो आपके पास यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट हो गए, अब सब के अंदर आपने किसी भी पेज को मूव कर सकते हैं इजी। आप ना सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर सकते हो, बल्कि किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर भी मूव कर सकते हो। बाकी इसका जो रोल ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि ये जो पेज है ये मैं इसको नीचे कर दूं, मुझे चेंज करके इधर करना है, इधर करना है, या यहां पे मुझे पेज नहीं चाहिए, या समटाइम ऐसा होता है कि मुझे यहीं पे 4 पेज ऐड करने हैं। तो फिर क्या करूं, क्या मैं इस पेज को पकड़ के ऊपर ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। या अभी नहीं ऐड कर सकता, कैसे राइट क्लिक करें और यहां पे आ रहा है अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, आप इसको चेक लगा दें और नीचे वाले को भी चेक करो। अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे, कहीं भी ऐड करना चाहेंगे तो हम कर देंगे 3 पेज एक साथ। इसी तरह इसको ऐड करूंगा तो 4 पेज एक स्प्रेड। तो आप अक्सर उसमें देखते होंगे कि उसमें एक बीच में फोल्ड पेपर करके रखा होता है, उसके ऊपर मैप होता है या कोई ऐसे डायग्राम होता है, जिसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो अगर उसी तरह का कुछ बनाना हो तो आप बना, प्रिंट एक ही होगा लेकिन एडजस्ट करते हैं। और इसी को अगर वापस लेके आना है तो इसी को पकड़ो और यहाँ पे लाके नीचे ड्रैग करो कहीं यहाँ। अब ये इधर आ गया, इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दो, फिर वही हो गया। इसको इधर ले आओ, इस तरफ आ जाएगा, इसको इधर कर लो। तो हम कहीं भी पेजेस अपने जब चाहे ऐड कर सकते हैं। तो आप इनको आपस में शफल भी कर सकते हो, अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो शफल करने के बाद दोबारा इन दोनों को बंद कर दो ताकि पेज जाती है पेज आपस में शफल ना हो। अब ये मूव नहीं होता।
अब आते हैं मास्टर पेजेस में। अभी सिर्फ आ रहा है ए पेरेंट और फिर आ रहा है नन, बाय डिफॉल्ट ये नन है। तो यहाँ चेक भी आप कर सकते हो कि कौन सा पेज अप्लाई है, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे अपनी डिजाइन बना। पेरेंट पेजेस का काम क्या होता है, अब मैं आपको बोल रहा था 5000 पेजेस की बुक है या 500 पेजेस की बुक है। अब उसके ऊपर कस्टमर ने बोला भाई एक पेज के ऊपर ये डिजाइन बनाना, दूसरे के ऊपर ये, कल उसने बोला नहीं भाई पेजेस का डिजाइन चेंज कर, 500 पेजेस के ऊपर कैसे जाके चेंज करिए डिजाइन, मुश्किल है। तो उसके लिए फिर हम पेरेंट पेजेस का यूज करते हैं और यही इसको दूसरे सॉफ्टवेयर से थोड़ा मुक्ति बनाता है। अब क्या है कि हम यहाँ पे कोई डिजाइन बना लेते हैं, हमने ये यहाँ पे छोटा सा डिजाइन बना और इसका कोई भी यहाँ पे कलर, आप इसको जैसे चाहो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। स्ट्रोक आपको नहीं चाहिए तो आप डन कर दो। हमने डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया और इसके पास वगैरह को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। इधर से इसको कर दिया, इधर से और भी जो करना है। चलो एक छोटा सा ये ऐड कर दिया। इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी दूसरी तरफ ऐड कर देता हूं। अभी ये सेंटर में हो गया है, डुप्लीकेट कॉपी जो इसको पकड़ के इधर ले और यहाँ पे इसका कलर ये वाला। बस अभी इतना ही है। अब जैसे ही पेज नंबर यहाँ पे आएंगे देखिए सब पेजेस के ऊपर। अब आप इसमें कुछ लिखना चाहिए अलग, अच्छा आप बोलेंगे ना इसको स्टैंड करना नहीं होगा, ये नहीं होगा, कर सकते हैं लेकिन फायदा क्या है? अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं, वजह क्या? अब आप इसको डिलीट भी कर दो हो जाएगा, लेकिन डिलीट करेंगे तो फिर फायदा नहीं। समटाइम हो जाता है कि आपको चाहिए हो जहाँ पे कोई डिजाइन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खत्म कर दो। ये सभी ग्रुप है, ये उसी के अंदर है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करो, आप ये सिलेक्ट करो। वैसे नहीं होगा, अभी ये करोगे नहीं, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको चाहो डन कर दो, बाकी पेजेस डिस्टर्ब नहीं होंगे, सिर्फ यही दो पेजेस के ऊपर ये पेज। और अगर आप चाहते हैं ये वापस आ जाए यहाँ पे, तो आप क्या करो, जो दो पेजेस है एक और दो, इनको आगे दोबारा से आप राइट क्लिक करके क्या कर दो, अप्लाई पेरेंट टू, और दोबारा ये अप्लाई कर दो वापस वही जाए। ये कॉन्फ़िगर अब सब तो कर देंगे। अब आप कोई भी डिजाइन बनाओगे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ, तो मैं दोबारा यहाँ पे आया और अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखे? तो हम ड्रैग करते हैं और हमने लिख दिया कि माय फर्स्ट बुक फॉर बिगिनर, ग्राफिक बिगिनर। अच्छा, सबसे पहले तो इसको सेंटर में लेके आना, क्या सेंटर में कैसे? अच्छा, बैकग्राउंड लगाने के लिए या बैकग्राउंड लगानी है आपने किसी सॉफ्टवेयर जब तक कोड सारी किया, प्रोजेक्ट कैसे देंगे? आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें ये तीनों सॉफ्टवेयर शामिल होंगे, कैसे प्रोजेक्ट देंगे? वो नंबर लगेंगे तो पास होंगे ना, सर्टिफिकेट तो तब भी मिलेगा। असाइनमेंट भी आएगी, इसकी 3 असाइनमेंट आएंगी, फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की और इंडिजाइन। 3 असाइनमेंट है, अगले वीक टेस्ट। तो टेस्ट कैसे दें? अगर यही कर बताएं कैसे कर? असाइनमेंट आपकी कल आज या कल जो कि आपकी फाइनल असाइनमेंट है, और उसके नंबर लगेंगे आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट है, और उसके बाद जो क्विज होगा उसके भी नंबर लगेंगे, और जो आपका प्रोजेक्ट टेस्ट होगा उसके भी नंबर लगेंगे। उसकी बेस के ऊपर ही आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा प्लस आपके अटेंडेंस 70। टीम में से बड़ा ना आपने 70% होगा, फिर आपको ऐसा नहीं कि 30 नंबर वाला नहीं आपके पास, 30 नंबर वाला फेल है,
50 नंबर वाला 60 वाला भी फेल है, ये याद रखना, पहले बताना। और 80 नंबर कोई नहीं रखता। तो भाई अब मुझे इसको सेंटर में करना है, क्या करूं? कहां पे जाऊं? ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन था, हमने देखा टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, भाई इसके अंदर ये था सेंटर, हो गया ना सेंटर। और उसके बाद हम क्या करें, पैराग्राफ में चले गए, टेक्स्ट को सेट किया, पैराग्राफ में चले गए और इसको पकड़ के सेंटर कर लिए, हो गया। अब बैकग्राउंड लगानी है, यहां पे गए, टेक्स्ट को सेट किया या बैकग्राउंड लगानी है, सिंपल इसके ऊपर बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसका कलर चेंज करना है तो सारे को सेट किया और टेक्स्ट के अंदर आगे यहां से कलर चेंज कर दिया, व्हाइट कर दिया। फोन चेंज करना है तो यहां से आगे इफेक्ट कर दिया। ये सारा कुछ हमने इतनी सारी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये हो ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया। अच्छा आप दूसरी तरफ भी लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये सलानी का कलर कर लेते हैं और इधर भी सलानी का ग्रीन कलर कर लेते हैं और ग्रीन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मतलब ये थोड़ा सा लाइट वाला ग्रीन ये कर दिया। इसके ऊपर आई थिंक ब्लैक कलर ज्यादा, इसके ऊपर भी ब्लैक ठीक है, लेकिन चलो बेहतर। और इसमें हम लिख लेते हैं कि सलानी पावर वर्स सलानी, ये अब आप डन करो और यहाँ पर आ गया भाई सब। अब आपने इसके ऊपर पेज नंबर लगाना है, तो पेज नंबर लगाना है तो पेज नंबर का डिजाइन आप खुद बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप डिजाइन बना लो। तो उसके लिए भी मास्टर पेज के ऊपर है, जहां पे पेज नंबर बनाना बता दें, इधर बना लें इस जगह पे, इसको इसके मुताबिक कर दें। अब पेज नंबर बनाएंगे, सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसको खाली नहीं रहने तो मसला कोई नहीं। अब आया मैं टाइप के अंदर और यहाँ पे जाएंगे सर्च स्पेशल कैरेक्टर और फिर जाएंगे मार्कर। अब ये है करंट पेज नंबर, नीचे नेक्स्ट पेज नंबर, मतलब इस पेज के ऊपर नेक्स्ट पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है, हमें तो करंट वाला चाहिए ना। प्रीवियस सेक्शन पे बना सकते हैं, मतलब जैसे चैप्टर बना लेना, चैप्टर 1 के अंदर 50 पेजेस हैं, चैप्टर 2 उसके अंदर 10 पेजेस हैं, फिर सेक्शन 3, तो वो सेक्शन भी बन सकते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़े, हम सिर्फ फ्रंट पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके आइए स्टाइल आप अपनी मर्जी से कर लो। सिलेक्ट किया, हमने कलर कर दिया व्हाइट, पैराग्राफ में गए, इसको कर दिया सेंटर, फिर लेआउट में गए, सॉरी ऑब्जेक्ट में गए, इसको कर दिया टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, यहाँ पे होगा हमारे पास, इसको कर लिया सेंटर और फॉन्ट के अंदर गए, फॉन्ट हमने कर लिया मोंसिरात फोल्ड वाला कर लिया और उसके बाद बस डन। अब इसी को इधर कॉपी कर दीजिए और सेंटर ये सेंटर, और इसके बाद आप कर दो जी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे पेज ऐड करते जाओगे कॉपी अपडेट। आप साथ में लिखना चाह रहे हो पेज, आप लिख लो, आप लिख लो साथ। अच्छा पेज हम अलग से लिखते हैं, ये बनाए डुप्लीकेट कॉपी या इसी के अंदर इस पे लिखते हैं, क्या करते हैं, बल्कि ये नहीं काम करेगा, अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ऐसे समझिए कोडिंग हो चुकी है, आप ऐसे समझिए। अगर हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके अंदर भी लिखते हैं, क्या करता है देखते हैं, हमने लिख दिया पेज, लेकिन मैं तो मैंने रोका बदल से, लेकिन उसके अंदर भी लिख सकते हैं।
ये लिख लिया। अब इतना पासवर्ड ठीक नहीं रखना, इसको पास कर दो। इसके ऊपर लिखा था साथ में, आप इसको दोबारा आगे इसी के ऊपर पहले जब इसके साथ लिख के देखिए क्या होता है। हमने इसी को कॉपी किया और इसके ऊपर आए और कंट्रोल V कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। और हम आगे के यहाँ पे अब देखिए तो पेज 2 आ गया, वो खाली है, तो यहाँ पे आ गया पेज 4, नीचे आ जाएगा पेज लिख लो, वर्गा लिख लो, सफा लिख लो, उर्दू लिख लो, पंजाबी लिख लो, जो जगह लिख लो, सब चलेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सिर्फ इंग्लिश लिखी जाएगी, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ क्लियर है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर ना हम एक और पेज भी बना लेते हैं, न्यू पेरेंट, और ये भी हो जाएगा नेम आ गया जी पेरेंट की। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन है बेस्ड ऑन पेरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये एक्चुअली मैं बल्कि इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपस में कोई चाइल्ड और चाइल्ड का ताल्लुक बनाने के लिए यूज होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोड़े हम यहाँ पे आगे अब आगे हमारे पास क्या आ गया, 2 पेजेस हो गए ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कुछ ऐड करता हूँ, कुछ आपको समझ आएगी। मैंने यहाँ पे करके ना ये ऐड कर दिया, और इसको नन, इसका सारे हाथ भी लोगे तो इशू नहीं है। ये बाहर वाला एरिया जितना भी पड़ जाएगा ना इसके अंदर, वो डिजाइन का जरिए है। इसी तरह मैंने इधर भी एक कॉपी बना ली, इसको थोड़ा सा नीचे कर, तो ऐसे करके मैंने कुछ बनाया। क्या अब ये उन पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा जी? तो ऐसे हो जाएगा नहीं, कैसे होगा? राइट क्लिक करके क्या करना पड़ेगा, अप्लाई पेरेंट टू पेजेस, किसको करना अप्लाई, पी, कितने पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस के ऊपर, ओके करेंगे। लेकिन पहले वाला पहले वाला आप चाहते हैं पहले वाला भी करेंगे, फिर क्या करेंगे, वही जो भी आपको बताया था क्या करेंगे, पेरेंट करके। मैं दोनों को डल करता हूँ, और दोबारा नया पेज बनाते हैं। सारा कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पेजेस को चाहिए क्योंकि फेस टू फेस चाहिए हमें, और अब ये लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ए पेरेंट। अभी इसकी आपको समझ आ जाएगी, मैंने कर दिया ओके। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखिए ये क्या हो रहा है, अब ये ए पेरेंट है, ये क्या है, आप सोच रहे हैं उसके ऊपर भी वही आ गया ना। चले अब मैं इसके ऊपर कोई डिजाइन बनाता हूँ,
मैंने यहाँ पे कोई डिजाइन ऐसे, क्या इन सब के ऊपर ये अप्लाई होगा? ए बी सी मतलब पेजेस में ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सबको सिलेक्ट कर दूँ एंड तक या एक ही को कर लो, मैंने कर दिया अप्लाई पेरेंट पेजेस और मैंने कर दिया बी। अब बताइए क्या होगा? आर पेजेस कर देते हैं, क्या पेज नंबर रहेगा? देख रहे रहेगा, ओके करेंगे। पेज नंबर भी रहेगा और जो उसका अपना डिजाइन था वो भी रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इसलिए पहले आपको सादा तरीके से बताया। अब मैंने अप्लाई कर दी कि क्या मकसद है। देखिए अब एक और चीज मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, डिलीट कर देते, यस कर दिया, यहाँ पे डिलीट हो गया। और एक बार दोबारा से हम कर देते हैं अप्लाई पेरेंट टू पेजेस, हमने सेलेक्ट कर दिया ये और कर लिया आप पेजेस और मैंने कर दिया। देखो अब सारा कुछ हम इसके ऊपर नहीं बना सकते, ठीक है? जैसा कि आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास चैप्टर 1 है, यहाँ पेज नंबर 5, यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो। अच्छा चैप्टर 2 का कलर भी चेंज हो गया, सारा कुछ चेंज हो गया। अच्छा यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन भी आएगा थोड़ा सा, पेज नंबर तो वैसे रहेगा लेकिन डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक और पेरेंट बनाया और उसको मैंने कर दिया कि मैंने बोला आपके पास जो अपना है वो तो आप रखो, लेकिन आप वो भी ले लो जो कि एक पेरेंट के पास, मतलब कि जो एक पेरेंट के ऊपर चीजें मौजूद है वो बी के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगी। समझ आ गई बात? अब मैं ओके करूंगा तो देखो बी पेरेंट के ऊपर तो दोनों चीजें जो ए के ऊपर थी वो भी आ गई। अब लेकिन मैं जो बी के ऊपर बनाऊंगा वो ए के ऊपर नहीं होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊं वही चीज बना लेते, दोबारा ऐसे करके मैंने क्या कर दिया और ये ग्रीन कलर लगा दिया। अब ये बी के ऊपर तो मौजूद रहेगा लेकिन ए के ऊपर नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बाहर आ जाऊँ भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, वजह क्या है क्योंकि बी ए अपना है। लेकिन जैसे मैं सब को या पेज नंबर 5 से आगे चल दे, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया अप्लाई पेरेंट टू पेजेस और कहां से करना है जी 6 से, और इसको कर दिया सारे सेट करके भी कर सकते हैं लेकिन अभी चलो इसमें कर लेते हैं, इसके ऊपर हो गया ये देखिए। अब लेकिन ये जो डिजाइन है ये वाला ये कहां से आया? ए से। अगर मैं ए में कोई भी चेंज करूंगा ना तो बी के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कैसे? मैं ए के ऊपर आया, मैंने यहां से उसको पकड़ के ऊपर कर दिया, दोबारा मैं यहां पे आया ये ऊपर जाए, ए के ऊपर जो चेंज करूंगा बी के अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो बी के अंदर होगा वो ए के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह आप सी बना लो, डी बना लो, ई बना लो, एफ बना लो, आप बेकार का पेरेंट बना सकते हो और हर एक को दूसरे के साथ जुड़ सकते हो। तो ये पूरी एक हिरार्की है। तो ये था जो हमारे पास पेज क्लियर है, कर लेंगे। तो पेज नंबर कैसे ऐड करना है? टाइप के अंदर जाके इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर और ये हमारे पास है फ्रंट पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर, प्रीवियस पेज नंबर। तो यहां से पेज नंबर ऐड कर। अब बात करते हैं जी हमारा जो सॉफ्टवेयर रह गया था और तो कोरट का डाउनलोड कहां से करना है? उसका जो लिंक है ये मैंने अपलोड कर दिया हुआ है गूगल ड्राइव के अंदर। मैं अभी थोड़ी देर आपको शेयर करूंगा। ISO फाइल है, अभी मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया, इसकी वजह ये है कि मैं आपके सामने इंस्टॉल करूंगा, तरीका आपने देख लेना है। जिस तरह इंटरलाइन के अंदर बार-बार कुछ भी इसके अंदर हम इसको टेक्निकल तरीके से इंस्टॉल करेंगे तो ये तरीका आपको YouTube के ऊपर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जरा अच्छे से देखिए। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले अपना नेट ऑन कर दो। मेरा चल रहा है तो चलने आपके बंद कर।
हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर, ये डाउनलोड ही करना है आपने, गेट विंडो पेज से नहीं, जो मैं लिंक आपको, ये 2025 वाला है, तो यहाँ हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब कुछ आपके सामने करूंगा बिल्कुल जीरो से, ताकि एक एक चीज आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि इसको चालू करने ज्यादा मुश्किल होता है, बाकी का आप काम कर रहे हैं। 64 बिट वाले के अंदर जाना है और ये इसका सेटअप करा हुआ है, इसको डबल क्लिक करें और 1 2 3 मैंने अपना पासवर्ड दिया, आपसे पासवर्ड, ये इधर ना सिस्टम का पासवर्ड। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आए ऐसे करके नीचे करेंगे, इसे पकड़ के एक दफा नीचे करते हैं और ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है सीरियल नंबर तो है नहीं, अब इसी के अंदर एक क्रैक नाम का फोल्डर है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें दोबारा, और इसमें हमारे पास ये रीड फाइल होगी, इसको ओपन करें। अब ये इसके अंदर आ गई की, इसको कॉपी करें और लाके यहाँ पे पेस्ट करें और नेक्स्ट। अच्छा कुछ नहीं करना, टिपिकल इंस्टॉलेशन आ रहा है, कस्टम इंस्टॉलेशन आप टिपिकली करें, अब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वाईफाई बंद है, चल रहा है मेरा, लेकिन चले रिस्क लेते हैं, क्या करें, चल जाता है समझे मसला, लेकिन चल जाएगा। ठीक है ना स्कूल मार दे ना ये बात है। सर नीचे फिंगरप्रिंट आपने बाकी सारा आप ही काम कर, और बाकी ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइनर कोई आ नहीं है शायद। तो ये ना मैंने शेयर कर दिया है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, तो हम पिन भी कर देते हैं।
इसको किस कर दूंगा तो इधर से डाउनलोड कर लेना। यही तो आ गया आपको कि नहीं आया थी? अच्छा लिंक तो है यार शेयर तो की जी। किसी और ग्रुप में तो नहीं करती? लेटर छोड़ो। आपका जीडी पा रही है ना? केंद्र की भी नहीं माने तो मैं 4 महीने पास में हाँ पास मेरे 70% नंबर आए नहीं। यहाँ वो तरह है ना माना बेसिक कंप्यूटर कुछ नया देखा मिल जाएगी। तो जब तक ये हो रहा है तो देखिए। अच्छा अब ये आ गया हमारे पास, तो अब आप इसको कैंसिल करेंगे और यस। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसमें इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज फाइल नाम 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 इसको छोड़े, ये सारा कुछ छोड़ दें। इसको देखें वो कह रहा है कॉपी फॉर्मूला फाइल कहां पे करनी है, इस जगह पे। शाम आ गई, यहाँ पे ये फाइल है ना, कॉपी कर कहां पे सी प्रोग्राम फाइल कोरल, और उसके अंदर ये वाली जो पीरियड होगी उसके अंदर वर्जन 1। तो चले चलते हैं, देखते हैं कहां पे ये फाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पीसी से ऑन करते हैं, पीसी से ऑन सी ड्राइव। अब आप लोग बताते हैं कहां पे जाना है। प्रोग्राम फाइल, इसके बाद कोरल यूनिटी V1 आ गया जी। इसमें भेजना। और आप जरा चलाते दर्शन करते हैं इसमें। कोरल ड्राफ्ट 2000 देखिए ओपन होता है। दोबारा
लेकिन उन्होंने लगा लिंक आगे लिंक नहीं है अभी। हाँ सर गलत ग्रुप चलो तो खड़ा कर दिया यहाँ पे मसला आ रहा है दोबारा करो स्टूडेंट अभी भी कोई मसला है यहाँ से सेंड नहीं हुआ क्योंकि एडिट भी करना है मार्क तो कर दिया नहीं वो फिर जोड़ना आ गया ये आपने डाउनलोड कर लेना सारी चीजें तरीका मैंने बता दिया आपको बहुत सिंपल है सारी फाइल्स इसके अंदर ही मौजूद है और ये मैंने दो तीन जगहों से इकट्ठा करके ज्वाइन करके फिर आपको सेंड किया एक जगह से नहीं किया मतलब दो तीन जगहों से मैंने डाउनलोड किया स्टार्ट ही हो रहा था फिर किसी की फाइल उठाई किसी की उठाई इस तरह करके मैंने इकट्ठा करके आपको सेंड किया तो अब आपके पास ये चल जाएगा अच्छा स्टार्ट करते हैं इसको इधर तवज्जो करें जरा तो ये इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है जिस तरह इलस्ट्रेटर हमारे पास काम करता है ये भी हमारे पास आप समझ लीजिए वेक्टर बेस है इसके अंदर आप रास्टर बेस काउंट कर सकते हैं देखिए 90% काम आप इसके अंदर इलस्ट्रेशन का ही करेंगे इलस्ट्रेटर का ही तो इसके बहुत सारे फायदे सॉफ्टवेयर चलाने के सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर साइज की कोई लिमिट नहीं है अभी आप क्योंकि फील्ड के अंदर गए नहीं आपको उस तरह से चीजों का इतना पता भी नहीं अगर कोई बंदा आपको एक फ्लेक्स देता है वो कहता है यार ये फ्लेक्स बनाओ और उसका साइज उसने दे दिया कि 10 फीट चले मैं आपको करके दिखाऊं हम आगे के रोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और मैं यहाँ पे कोई भी साइज ले लेता हूँ लेकिन मुझे इसके ऊपर आप समझ लें कि जो फ्लेक्स बनानी है या जो कुछ भी बनाना है डिजाइन बनाना है उसका साइज है 10 मीटर अब हम वहाँ पे क्या करते थे बाहर हम ऐसे करके पहले साइज देते फ्लेक्स बनानी है तो फ्लेक्स का साइज देंगे या आपने व्यू बोर्ड बनाया है तो ऐसे करके साइज अब इसका कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि आप डिजाइन बना रहे हैं व्यू बोर्ड ऐसा करके मैंने साइज दिया अभी कोई पता नहीं कितने साइज भाई अगर मुझे 5 मीटर बनाना है 5 मीटर बाय 3 मीटर बनाना है या 10 मीटर बाय 3 मीटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि कॉपी में चला जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास होगा कि इसका साइज तो सबसे पहले तो यूनिट चेंज करें ना यूनिट कहाँ से चेंज करें डॉक्यूमेंट एडिट कहाँ से करेंगे बताएं ये तो एडिट कोड आ गया अब कहाँ से करें कलर कोड आ गया सामने से आ गया क्या करें
इनके सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर वो नीचे मीटर का ऑप्शन आ रहा है, मीटर भी कर सकते हैं। चलो मीटर कितने मीटर का चाहिए? 10 10 मीटर बाय 3 तो हो गया, 10 नहीं हुआ। क्या होगा यहाँ पे? लिंक है। मैं दोबारा 10 आप देख लीजिए, ये दोबारा कहाँ पे आ गया? अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप देखो ये बेचारे थी ना, वो कहते लिमिट खत्म हो, बस इतना ही है। मतलब इसके अंदर छोटे छोटे डिजाइन बना तब तो ये बड़ा खुश है, बड़ा डिजाइन आ जाएगा बेचारा ये हो जाए। अब इसे हैंडल नहीं हो पा रहा, वो जाकर वो कह रहा क्या दिखाऊं, बेचारे का स्प्रेड ही इतना, ये स्प्रेड बहुत छोटा है ना, ये इतना एरिया बस बस मैंने फुल ज़ूम आउट किया हुआ, ये इतना एरिया बस, ये पेज है और ये बस इतना ही। अब इधर से मैं कैसे देखूं, इधर से मैं देख नहीं सकता, ऐसे कर सकता हूं भाई, इधर ऐसे करूं पहले, फिर डिजाइन ऐसे करूं भाई, इधर चीजें रखी हैं तो बाकी को मैं क्या करूंगा? अब ऐसे ऐसे करके देखते रहो ऐसे। और साइज भी कितना आया, जो हमने साइज लगाया था वो साइज तो आया ही ना, कितना रहेगा साइज? 5 10 मीटर ही लगेगा, और 20 मीटर का बनाना पड़ गया तो बेचारे को नाले पड़ गए, तो मुश्किल है ना। तो इसलिए इस जगह पे आके ये सॉफ्टवेयर बस हो जाए, तो वहां पे फिर हमारे पास काम आता है। इसके अंदर जितना मर्जी साइज बना, आपने 10 मीटर लिखा, 100 मीटर लिखो, पूरे का पूरा रोल ही 100 मीटर का रोल होता है, 50 मीटर का 100 मीटर का होता है वैसे, तो 50 मीटर का रोल बना दो, पूरे का पूरा रोल प्रिंट कर देना, मशीन आपकी पावर वाली होती है। तो ये इसका है, बाकी सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ गया गेट स्टार्टेड, वर्कस्पेस, न्यूज़, ट्यूटोरियल, स्टोर, बाकी ये सारा कुछ है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि गेट स्टार्टेड, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आपके पास आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पे किसी के कुछ रिसर्च से आ गए, डिजाइनर के हवाले से, डिस्कवर के हवाले से आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मैंने क्या जी गेट स्टार्टेड या ओपन डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स भी आ रहा है, मतलब इसके जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया कि न्यू डॉक्यूमेंट। यार एक बात सुनिए, अगर तो आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो ठीक है, मैं सिखा देता हूँ, अदरवाइज आप लोग छुट्टी, कल आपकी क्लास नहीं होगी, इंशाल्लाह अगले वीक आपका टेस्ट, ठीक है? नहीं सीखना तो क्या है, सीखना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपका सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा दिखा दूंगा, नहीं सीखना तो चाहिए। मुझे क्या पता पड़ेगा, मैं जरा बार के लगा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, और आप लोग अपनी पुस्तकों में लगे हुए, मैं नहीं सिखा रहा भी आप लोग। अब आपकी कल क्लास नहीं होगी, इंशाल्लाह अगले वीक आपसे मुलाकात होगी, वो आपकी क्लास में, कल आपकी क्लास में। आज है 25 26